नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। आज 19 जनवरी है, मतलब कि देवेंद्र नाथ टैगोर की पुण्यतिथि। 19 जनवरी 1905 को इन्होंने संसार से विदा लिया था। टैगोर शब्द सुनकर आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्र नाथ टैगोर एक कवि होने के साथ साथ एक धर्म सुधारक भी थे। वे ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर। यह सवाल इसलिए मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों इस पर काफी बवाल मचा था। सोशल मीडिया पर टैगोर और ठाकुर ट्रेंड कर रहा था। एक पत्रकार साहब ने डिबेट में भाग ले रहे एक व्यक्ति को कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं बल्कि टैगोर। इसके बाद से इस पर खूब विवाद हुआ। तो हमने सोचा कि आज देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि ठाकुर और टैगोर का जवाब रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से ही निकल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी चीज से करते हैं कि टैगोर या फिर ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर और उनके परिवार के नाम को लेकर हमेशा से यह विवाद रहा है कि वह ठाकुर थे या फिर टैगोर, लेकिन उनका असली नाम ठाकुर ही है। इसका भी प्रमाण बहुत जगहों पर मिलता है। ठाकुर के पीछे की कहानी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वज कोलकाता के पास स्थित गोविंदपुर नाम के एक गांव में जाकर बस जाते हैं। गांव में मल्लाह जाति की संख्या ज्यादा होती है और रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वज ब्राह्मण होने के नाते गांव के लोग उनको ठाकुर कहने लगते हैं। ठाकुर मिलाने के पीछे की भी अपनी एक कहानी है। ठाकुर का मतलब भगवान या फिर स्वामी होता है। ब्राह्मणों को सम्मान देते समय अक्सर इस ठाकुर शब्द का उपयोग किया जाता था। यह उनको संबोधित करने का एक शब्द होता है। धीरे धीरे गांव वालों ने ठाकुर बोलना शुरू किया तो यह शब्द उनके परिवार के साथ जुड़ गया। उसी समय से रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वजों का सरनेम ठाकुर हो गया, मतलब कि उनके परिवार के साथ यह ठाकुर उपनाम जुड़ गया। रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार बड़े कारोबार से ताल्लुक रखता था और इसी नाते उनके परिवार में हमेशा अंग्रेजी सरकार के अफसरों का आना जाना लगा रहता था। बताया जाता है कि उनके पिता और परिवार के अन्य लोगों के नाम में लगे ठाकुर का उच्चारण अंग्रेज सही से नहीं कर पाते थे और उसे टागोर या फिर टैगोर बुलाया करते थे। इसी के बाद धीरे धीरे यह शब्द गुरुदेव के परिवार के साथ जुड़ गया, इसलिए देवेंद्र नाथ भी टैगोर हो गए और रविंद्रनाथ भी टैगोर हो गए। इसके पहले साल 2019 में ठाकुर और टैगोर को लेकर बवाल तब मचा था जब गुजरात सरकार ने राज्य बोर्ड की कक्षा 6 की पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर की बजाय रविंद्रनाथ ठाकुर लिख दिया था। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता ने जमकर आपत्ति जताई थी, जिस पर गुजरात सरकार के मंत्री ने जवाब देते हुए कहा था कि पूरी दुनिया को यह बात पता है कि रविंद्रनाथ जी का परिवार अपने नाम के साथ ठाकुर लिखता था। आगे चलकर ठाकुर को टैगोर बुलाया जाने लगा और इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त संदर्भ भी उपलब्ध है। तो यह कहानी थी टैगोर और ठाकुर की, लेकिन अगर आप नोबेल पुरस्कार देने वाले समिति के आधिकारिक वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां भी उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर ही दर्ज है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने जितने भी बड़े नेताओं को पत्र लिखा था उसमें उन्होंने खुद का नाम रविंद्रनाथ टैगोर ही बताया था। इसके अलावा देवेंद्र नाथ के साथ भी टैगोर सरनेम का ही इस्तेमाल होता आया है। हालांकि उनके परिवार का असली सरनेम ठाकुर था, इसको लेकर भी कई लेख मिल जाते हैं। अब हम देवेंद्र नाथ टैगोर जी की जिंदगी के बारे में कुछ बात करेंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनकी जन्म तिथि 15 मई 1817 है। उनका जन्म एक बड़े उद्योगपति और जमींदार के खानदान में हुआ था, लेकिन परिवार में साहित्यिक माहौल शुरुआत से ही था। यही कारण था कि उनकी रुचि भी साहित्य में ज्यादा हो गई और यही प्रभाव आगे रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि गुरुदेव पर भी पड़ा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता और रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारिका नाथ ठाकुर ने राजा राम मोहन राव के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में सुधार हेतु अभूतपूर्व कार्य किया था। 6 अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। यह एक ऐसा संघ था जिसके सदस्यों में अधिकतर ब्रह्म समाज से अलग हुए लोग थे। इस सभा की स्थापना के पीछे का मकसद था कि धर्म के प्रति चिंतन किया जाए। आगे चलकर 1859 में तत्वबोधिनी सभा का फिर से ब्रह्म समाज में विलय कर दिया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने बंगाल में हिंदू धर्म के ग्रंथों का प्रचार प्रसार भी किया था। उनके द्वारा जो सभा बनाया गया था वह प्रत्येक सप्ताह एक बैठक का आयोजन करता था
जिसमें शास्त्रों से जुड़ी चीजों के बारे में बताया जाता था। हमने ऊपर जिस ठाकुर और टैगोर के लेकर चर्चा किया था उसका एक तार यहां भी जुड़ता है। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम द्वारिकानाथ ठाकुर पढ़ाया जाता है। राजा राम मोहन राव के साथ मिलकर इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बंगाल पुनर्जागरण का जो आंदोलन था उसमें द्वारिकानाथ ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई थी। इनको भारत के पहले उद्योगपतियों में भी शुमार किया जाता है। अब हमें उम्मीद है कि आपको टैगोर और ठाकुर वाला मामला अच्छे से समझ में आ गया होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कई सारी कृतियां लिखी और मासिक पत्रिका का भी संचालन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर अपनी दानशीलता के लिए इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि उन्हें प्रिंस की उपाधि प्राप्त थी। देवेंद्रनाथ टैगोर का स्वभाव इतना शांत था कि उन्हें महर्षि की संज्ञा भी दी जाती थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही 20 बीघा जमीन खरीदकर शांति निकेतन की स्थापना की, जिस पर आगे चलकर उनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की। 1851 में जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया तब इनको ही इसका पहला सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमें इतना ज्यादा पढ़ने और सुनने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इतिहास पर गौर करेंगे तो बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर ने समाज सुधारक के तौर पर काफी अच्छा काम किया था। आज के अतीत में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।